जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, मेरे भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये वाली बात बोल देता हूँ, और ये फैक्ट भी है कि अगर आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप, अगर आपने कार्डियो से वेट लॉस किया है, अपना भाग दौड़ कर फंक्शन ट्रेनिंग करके किया है, तो जैसे ही आप वो छोड़ेंगे आपका वेट और भी ज़्यादा गेन हो जाता है। मैंने देखा है बहुत लोगों का कि वो बहुत मेहनत करके जिम के अंदर कार्डियो करके सब कुछ करके वेट लॉस तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जिम छोड़ते हैं, कार्डियो छोड़ते हैं, उनका वेट दोबारा गेन हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आप उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट भी लेनी होती है, आपकी डाइट होती है पर्टिकुलर एक जिम के अकॉर्डिंग, योग के उसके कार्डियो के अकॉर्डिंग। वहीं इसकी बिल्कुल अपोजिट, जब आप योग करते हैं तो योग करने से आपका जो वेट लॉस होगा वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्योंकि देखिए योग में कुछ ऐसा पर्टिकुलर है नहीं कि आपको ये डाइट खानी है, ये नहीं खानी है, ये खानी है, ऐसा। देखिए यही सबसे बड़ी बात है योग के अंदर, कि योग के अंदर आपको कोई डाइट का पर्टिकुलर है नहीं कि आपको इतनी डाइट लेनी है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ऐसा कुछ है। आप योग करिए, आप बहुत अच्छे से, आपका खाना डाइजेस्ट होगा, आप इंटरनली आपके अंदर जो हीट पैदा होगी आपके पेट के अंदर, वो इतने अच्छे से आपका खाना डाइजेस्ट करेगी कि आपका फैट नहीं आएगा। आप अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में फैट आ ही नहीं पाएगा। तो ये भी वो एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है कि जहाँ जिम और कार्डियो आप करते रहते तो आपका वेट लॉस होता है, लेकिन जैसे ही आप छोड़ते हो तो वेट गेन हो जाता है। लेकिन अगर आप योग करते रहेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप डाइट अगर नॉर्मल भी रखेंगे, जैसा आप योग से पहले खाते थे डाइट, बाद में भी अगर आप वही रहे, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है नहीं योग करने से। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है कि योग करने, जिम जाने से, वर्कआउट करने से कई लोगों की इंजरी आ जाती है। मैंने अपनी पिछली जो वीडियो में हजार एंजेलो के बारे में बात की थी, तो उसके भी मैंने आपको बताया था कैसे उसके हाथ में इंजरी हो गई थी, एंड आज वो उसके कितने बुरे हाल हैं। तो जिम का ये एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है, आपके बैक में इंजरी हो जाती है। डेड लिफ्ट है, वर्कआउट है, आपका स्क्वाट्स हैं, बहुत सारे ऐसे वर्कआउट हैं जब आप करते हैं तो आपका बैक में पेन हो जाता है, और बहुत सारी इंजरीज होना शुरू हो जाती हैं, पेन होना शुरू हो जाता है बॉडी के अंदर। लेकिन वहीं योग से क्या है, जब उन्हीं लोगों को जब ठीक होना होता है तो उनको योग करने की सलाह दी जाती है, उनको एडवाइस दी जाती है कि आप योग कीजिए, क्योंकि योग करने से आपके वो जो पेन है, वो जो आपकी इंजरी हुई है, वो हील होने में मदद योग ही करता है। क्योंकि योग इंटरनली आपको हील करता है, आपको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है। मेरे को भी देखिए पर्टिकुलर, मैं अपना बताऊं आपको, मेरे को भी जब मेरी नाभि डिगी थी तो मुझे बिल्कुल मना कर दिया था जिम करने के लिए कि भाई अब आप वेट नहीं उठाओगे। तो उस समय मैं योगा करके ही, योग से ही मैंने अपनी नाभि जो है वो ठीक की है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप कहीं ना कहीं अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको जिम छोड़ करके योगा में आ जाना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको इंजरी ना हो। इस पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, लेकिन फिर एक बार फिर से बताता हूँ कि देखिए जिम में मैंने जब जिम शुरू किया था तो मैं बचपन से ही योग में रहा हूँ, तो मेरे को भी बॉडी बढ़ाने का शौक था। लेकिन वहाँ जा कर के मुझे एक चीज़ का और रियलाइज़ हुआ था। पहले मैं ये कहता था कि मैं भाई हर बस 2 टाइम खाना खाऊंगा, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। लेकिन उससे हुआ क्या, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, मेरी बॉडी में चेंजेस ही नहीं आए। और चेंजेस आई भी तो मैं हो तो गया था सही, लेकिन कहीं ना कहीं पेट भी बाहर आ गया, बहुत सारी चीज़ें घटना शुरू हो गई। तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं फिर ये वाली बात का पता चला था जब मैंने कोर्स किया कि भाई हमें हर 2-2, 3-3 घंटे में खाना खाना होता है। उससे आपका मेटाबॉलिज्म, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिम इसलिए भी थोड़ा आपका हानिकारक है। आप एक तो शरीर तोड़ रहे हैं जिम जा करके, आप बहुत वर्कआउट भी कर रहे हैं, आपकी बॉडी टूट रही है, और आपको बिना 2-2, 3 घंटे में खाना खाए आपको रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं दोनों ओर से आपके हानिकारक हो जाता है। आप मतलब जिम करके शरीर भी तोड़ रहे हैं, फिर आप 2-3 घंटे में खाना खा के इंटरनली बॉडी को भी खराब कर रहे हैं। तो इससे अच्छा तो आप देखिए योग कीजिए। योग करेंगे तो योग में ऐसा कोई पर्टिकुलर होता नहीं है कि आपको 2-2 घंटे में खाना खाना है, 3-3 घंटे में खाना खाए, बल्कि उसमें तो ऐसा है कि आप 2 टाइम खाना खाएं, मॉर्निंग में खाएं, एक शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें, तो आपकी बॉडी इंटरनली बहुत अच्छी रहती है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है आपकी, आप क्यों जिम से स्विच होकर के आपको योगा में आ जाना चाहिए। और ऐसे कुछ नहीं है, योग करने से बॉडी इंटरनली भी अच्छी हो जाती है, और आप लॉन्ग टर्म से योगा करेंगे तो आप एक्सटर्नली बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं।
देखिए, और देखिए जिम से आपने देखा होगा कि आपने अगर चेस्ट की है तो आप उस टाइम चेस्ट करते हो, चेस्ट में पंप आता है। आपने बैक किया तो बैक में पंप आना शुरू होता है। आप बाइसेप्स करेंगे तो बाइसेप्स में पंप आना शुरू होता है। थाई करेंगे थाई में पंप आना शुरू होता है। तो यही कहीं कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है। अच्छी बात सिर्फ इसलिए होती है कि भाई उस टाइम ऐसा फील होता है यार क्या हाथ है, क्या बाइसेप्स हो गई हैं, क्या चेस्ट फूल गई है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा हमें हानिकारक हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि वो क्या होता है ना, सारा ब्लड है वो चेस्ट में आना शुरू हो जाता है, तो बाकी ऑर्गन्स को ब्लड ठीक से मिल नहीं पाता है। लेकिन योग में ऐसा नहीं होता है। योग में अगर आप शीर्षासन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी क्या नाम है आसन है, उसमें पूरी बॉडी में आपका ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसलिए भी देखिए ये सारी बातें मैंने आपको बताई, उसमें यही साबित होता है कि कहीं ना कहीं योग जो है वो जिम से लाख गुना बेटर है, अगर आप लॉन्ग टर्म ठीक रहना चाहते हैं तो। लास्ट पॉइंट देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब आप जिम जाते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, कार्डियो करते हैं या वैसे भी वर्कआउट करते हैं, तो उसमें हमारी जो सांस है वो बहुत तेज़ फूलना शुरू होती है। हम वो तेज सांस लेते हैं। आप वर्कआउट करेंगे, आप कार्डियो करेंगे, आप दौड़ेंगे, आप फंक्शनल ट्रेनिंग करेंगे, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, ये सब वर्कआउट में आपकी सांस बहुत तेज़ होना शुरू हो जाती है। आपके सांस फूलना शुरू हो जाती है। और अगर आप थोड़ा योग का ज्ञान अगर आपको है, अगर आप आयुर्वेद को थोड़ा जानते हैं, तो मौत का, अगर किसी को मौत आती है, अगर आप हार्ट का पेशेंट देखेंगे ना, किसी को हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको सबसे पहले उनकी सांस फूलना ही शुरू होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि जिम करने से आपको हार्ट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो और आप एक चीज़ और देखिए इससे पहले, कि जो प्राणायाम है, ये जो आसन होते हैं, उसमें सांसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपको योग में, आसनों में, प्राणायाम में कैसे सांस लेनी है ये भी साथ साथ में बताया जाता है। बहुत धीरे धीरे सांस लेनी होती है, सांस छोड़नी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें 12 आसन होते हैं। तो 12 आसन अगर आप करेंगे धीरे धीरे स्लोली, तो 1 मिनट में एक सूर्य नमस्कार होता है, उसमें आप सिर्फ 12 बारी सांस लेंगे, अगर आप देखें तो उस हिसाब से। और वहीं अगर आप जिम जाएंगे, आप वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिएगा, आप वर्कआउट के दौरान और वर्कआउट के बाद आपकी सांस बहुत तेज़ हो जाती है। तो आप बार बार सांस लेंगे, तो आप जितनी ज़्यादा सांस लेंगे और जितनी ज़्यादा सांस बाहर छोड़ेंगे, उतना ही जल्दी आपको बुढ़ापा आता है। तो इसीलिए अगर सांसों के हिसाब से भी देखा जाए, और दिल्ली तो ऐसा देखिए, ऐसी एक जगह है जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ऑलरेडी बहुत कम है। तो हमारे लिए तो वैसे भी योग बहुत बेटर है इस चीज़ में, कि योग करने से आपकी जो ब्रीदिंग है वो बहुत अच्छी होती है, आपकी सांस लेने का पैटर्न बहुत अच्छा होता है। बल्कि और जिम करने से बिल्कुल इसके अपोजिट बहुत तेज सांस होती है, आप बहुत ज़्यादा सांस छोड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने जिन पर बात की। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट कवर अप हो गए हैं। तो एंड में यही वाली बात बोलना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके आप जिम से शिफ्ट होकर के योगा में आ जाइए। जितना जल्दी आ सके उतना अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके जॉइंट में पेन होना शुरू हो जाए, आपके इंटरनली वीक होना शुरू हो जाए, उसके बाद आपको फील हो कि नहीं आ जाना चाहिए। मैंने ये वाला वीडियो इसीलिए बनाया है कि लोगों को ये जानकारी मिल सके कि क्यों हमें जिम से शिफ्ट होकर के योगा में आ जाना चाहिए। बाकी शायद मैंने सब कुछ कवर अप हो गया है इसके अंदर कि, और मैं एंड में यही वाली बात बोलूँगा कि अगर आप वैसे भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं और सबको ठीक रखना चाहते हैं, तो कृपया करके हो सके तो योग में आ जाइए, आपको शांति मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि योग करने से बॉडी नहीं आती है या आपकी फिजिक अच्छी नहीं होती है। योग में सूर्य नमस्कार, अगर आपको इतना ही आपको बॉडी बनाने का शौक़ है इन सब का है, तो 100 सूर्य नमस्कार आप एक दिन में कीजिए, सुबह शाम को। तो देखिएगा आपकी बॉडी बहुत अच्छी बनती है, आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और एक्सटर्नली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं यही वाली बात बोलूँगा आपको कि जितना जल्दी हो सके आप योग में आ जाइए। चलिए, ओके, थैंक यू।